हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इम्यून सेल्स के बारे में। ये जो इम्यून सेल्स हैं, ये मतलब बहुत टाइप का इम्यून सेल होता है, लेकिन आपका सिलेबस में जो सेल्स आपको पढ़ना है, बस इस वीडियो में आपको वही सेल बताऊंगी। जैसे आपका लिखा हुआ था इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीन आपको मतलब पढ़ना है सेल्स। बाकी और भी जो है वो अलग से मैं बता दूंगी। ये जो टॉपिक है ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, पूछेगा तो स्नोफिल पूछेगा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। ज़्यादातर ये शॉर्ट नोट में या फिर एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो क्या होता है इम्यून सेल? द सेल कंसर्न विद द डिफेंस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड इम्यून सेल। बोले जा रहे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक होता है ना बॉडी को बचाने के माध्यम मतलब जरिए जो जुड़ा हुआ है। जैसे होता है ना कि वो बॉडी के अंदर मौजूद वो सेल जिनका काम है कि वो हमारे बॉडी को रक्षा करे। जैसे होता है ना कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सबसे बचाने का जिम्मेदारी जिस सेल्स को है उसको इम्यून सेल्स कहा जाता है। इम्यून सेल आर द आर्मी ऑफ द डिफेंस सिस्टम। ये जो इम्यून सेल जो होते हैं वो डिफेंस सिस्टम का आर्मी होता है। दे फंक्शन एज सेंट्रीज, स्पाइस, रेसलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ वेपन एंड टॉक्सिक। ये जो होते हैं एक तरह से ये कैसा काम करता है? ये प्रहरी का काम करता है, जासूस वाला काम करता है, पहलवान, या फिर एक प्रोड्यूसर के रूप में ये काम करता है। ताकि एक होता है ना जब टॉक्सिक पदार्थ आए तो ये अपना किसी तरह का केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल प्रोड्यूस करके उस चीज़ को ठीक कर सके। हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स पहले से ही मौजूद है उस तरह का, मतलब कुछ बीमारी से लड़ने के लिए। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल। कुछ इंपॉर्टेंट इम्यून सेल जैसे कि लिम्फोसाइट, जिसमें आता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नोल सेल्स। ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो लॉन्ग में भी पूछा जाता है और ये लॉन्ग टॉपिक है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये उसके बाद मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। आपको पढ़ना क्या है? स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसलिए इस सब के बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद रोल ऑफ इम्यून सेल। द इम्यून सेल्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन। जो इम्यून सेल्स जो होते हैं वो पैथोजन से बॉडी की रक्षा करते हैं। पैथोजन का मतलब होता है वैसे सब्सटेंस जो बॉडी को रोक देते हैं, एक तरह से डिजीज मतलब पैदा करता है। द नेचुरल किलर सेल किल वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल। जो नेचुरल सेल्स जो होते हैं जैसे कि प्राकृतिक जो मतलब किलर सेल होते हैं, ये सब क्या करता है? तो ये जो है ये वायरस को मारने का काम करता है, कैंसर सेल को मारने का काम करता है। मैक्रोफेज किल द पैथोजन बाय फेगोसाइटोसिस। जो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो पैथोजन्स को मारते हैं एक फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। टीएच सेल एक्टिवेट बी सेल। जो टीएच सेल जो होती हैं वो एक्टिवेट करती है बी सेल्स को। उसके बाद है स्नोफिल। सिलेबस में आपको स्नोफिल पढ़ना है, इसलिए मैं स्नोफिल मतलब बता रही हूँ, बाकी वो पढ़ना नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। स्नोफिल क्या होता है? दीज आर एसिडोफिलिक ल्यूकोसाइट एंड आर कॉल्ड स्नोफिल बिकॉज ईओसिन एंड एसिड डाई स्टैंड द ग्रेन्यूल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल्स इंटेंसली। बोला जरा ये जो स्नोफिल जो होता है एक तरह से एसिडोफिलिक ल्यूकोसाइट होता है और इससे स्नोफिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ईओसिन जो होता है एक तरह का एसिड डाई स्टैंड होता है जो साइटोप्लाज्म जो मतलब सेल के अंदर जो घोल होता है साइटोप्लाज्म उसके अंदर ग्रेन्यूल्स में जो है ये पूरी तरीके से ये दबा हुआ रहता है। द ग्रेन्यूल्स आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये जो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं पूरे हाइड्रोलिटिक एंजाइम से पूरा भरपूर होता है। द न्यूक्लियस इज यूजुअली बाइलोब्ड और इलिप्सॉइड। जो इनका न्यूक्लियस जो होता है द्विप्याली या फिर एक दीर्घवतार होता है, मतलब इनका शेप होता है उस टाइप का। इट इज़ अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एज इट हैज़ वेरिएबल शेप ऑफ न्यूक्लियस। ये जो होता है एक तरह से न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है क्योंकि इसका न्यूक्लियस का आकार परिवर्तनशील होता है, मतलब इसका न्यूक्लियस का शेप जो है वो चेंज होते रहता है। इस वजह से इसका क्या होता है? ये एक टाइप का पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट होता है। दे आर अबाउट 2 to 5% ऑफ द ल्यूकोसाइट इन हेल्दी इंडिविजुअल। जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति में 2 से 5% तक का ल्यूकोसाइट होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्नोफिल इज ऑब्जर्व इन एलर्जिक रिएक्शन स्पेशली ड्यूरिंग इन्फेक्शन विद इंटेस्टिनल पैरासाइट। बोला जा रहा है एलर्जी जब होता है, एलर्जी से जो रिएक्शन जो होता है उसमें स्नोफिल की संख्या जो होती है वो वृद्धि देखी जाती है। विशेष रूप से कब? तो एक तरह से जब इंटेस्टिनल पैरासाइट जब इन्फेक्शन होता है, जब आँत में मतलब पैरासाइट आता है तब। उसके बाद आपको ये तीनों फिगर आपको ड्रॉ कर मतलब स्नोफिल का फिगर आपको ड्रॉ करना है। उसके एट द टाइम ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन
Degranulation of eosinophil occur and hydrolytic component of granules are released. They kill the parasite. जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इस्नोफिल का जो डीग्रेनुलेशन जो होता है वो वहाँ पे क्या होता है, तो हाइड्रोलिटिक कंपोनेंट जो होता है वो ग्रेन्यूल से निकल जाता है और जो पैरासाइट बॉडी को हार्म करता है उसको मार देता है। उसके बाद है बेसोफिल। दिस सेल आर नेम्ड सो बिकॉज ऑफ देयर साइटोप्लाज्म कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स एट दैट स्टेन विथ बेसिक टाइम। बोला जा रहा है इसका नाम बेसोफिल इसीलिए रखा गया क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स जो होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का घोल, उसमें जो ग्रेन्यूल्स जो होता है उसका जो ये मतलब जो सेल्स एक तरह से बेसिक होता है, जो स्टेन बेसिक डाई होता है, उस ग्रेन्यूल सबको बेसोफिल कहा जाता है। इट इज़ अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट एज इट हैव वेरिएबल शेप ऑफ न्यूक्लियस। ये भी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट होता है क्योंकि इसका न्यूक्लियस का शेप बदलते रहता है। बेसोफिल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.4% ऑफ वाइट सेल। और बेसोफिल में कितना होता है, तो 0.4% वाइट सेल इसमें होता है। द बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स आर बिलीव टू कंटेन हेपरिन, हिस्टामाइन, serotonin, platelets activated factor and other vasoactive amines that may be released at the site of inflammation or region of the immediate hypersensitivity reaction। जो बेसोफिलिक जो होता है ये कहाँ होगा, तो एक तरह से बोल सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि बेसोफिलिक जो होता है वो हेपरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, प्लेटलेट सक्रिय करने वाले सब्सटेंस एक होता है ना कारक या फिर अन्य वेसोएक्टिव एमाइंस होते हैं जो सूजन के स्थान पर या फिर तत्काल जो अति संवेदनशीलता जो होता है रिएक्शन जो होता है उसके क्षेत्रों में ये छोड़े जाते हैं। उसके बाद आपको बेसोफिल का फिगर बनाना है। उसके बाद है न्यूट्रोफिल। Neutrophils form the major part of the white blood corpuscles. They are motile, short-lived cell with multi-lobed nucleus। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स का प्रमुख भाग होता है, मतलब एक तरह से बहुत से प्रमुख भाग बनाता है। इसमें कितना होता है 40 से 75% तक का न्यूट्रोफिल्स होता है। ये जो है ये गतिशील होते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। और बहुखंडीय क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है और ये बहुत कम टाइम तक मतलब जिंदा रहता है, नया नया बनते रहता है। इट इज़ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट एज इट हैज़ ए वेरिएबल शेप ऑफ द न्यूक्लियस। इसका भी सेम वही है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इसका शेप बदलते रहता है, इस वजह से ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट होता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल्स विच डू नॉट टेक अप एसिडिक और बेसिक स्टैंड स्ट्रांगली, हेंस नेम न्यूट्रोफिल। बोले चले इसमें जो ये जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर एसिडिक हुआ तो इस्नोफिल, अगर बेसिक हुआ मतलब बेसिक डाई अगर हुआ तो उसमें बेसोफिल। लेकिन दोनों अगर ना हो, एक होता है न्यूट्रल्स हो, ना एसिड ना बेसिक, इस वजह से इसका क्या हुआ, तो इसका नाम पड़ गया न्यूट्रोफिल्स। द मेजर फंक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इज फेगोसाइटोसिस विच इज वेरी सिमिलर टू मैक्रोफेजेस। ये जो न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसका इंपॉर्टेंट काम होता है फेगोसाइटोसिस का, जो कि एकदम समान होता है मैक्रोफेजेस की तरह ही। न्यूट्रोफिल्स कैन अटैक एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस इवन इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। ये जो न्यूट्रोफिल्स का काम होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो उस पर अटैक करके उसको मारने का काम करता है। When a tissue is damaged or inflamed, the neutrophil reach the area along with macrophages and destroy the unwanted tissue by phagocytosis। ये जहाँ पे अगर मान लेते कहीं टिश्यू पे अगर डैमेज हो गया, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, फिर सूजन हो गया, तो न्यूट्रोफिल्स उस जगह पे पहुँच के मैक्रोफेजेस के साथ मिलके उस अनवांटेड जो गलत टिश्यू मतलब चोट लग जाता है उसको वो ठीक करने का काम करता है फेगोसाइटोसिस के द्वारा। बस आपको मतलब ये 3 टॉपिक ही आपको पढ़ना है सिलेबस में।